कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जीवन को जानता हूँ, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आगे क्या होगा मुझे भी पता है, लेकिन आपको पता नहीं आगे क्या होगा। और जो व्यक्ति इस तरह से लाइफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको यहाँ पे मूर्ख कहा गया है, क्योंकि हम लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम किसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आज अगर मैं जप करूंगा तो कल मैं अच्छा बनूंगा, आज मैं जप नहीं करूंगा तो कल मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज हमारे कंट्रोल में है और वो है हमारा रिस्पॉन्स। जब हमारे साथ कुछ गलत होगा उसके रिस्पॉन्स में हम लोग क्या भाव से उसको व्यक्त करते हैं वही हमारे हाथ में है। तो अगर वायलेंटली रिस्पॉन्स करेंगे हमको नुकसान है, राइट? उसको स्वीकार करेंगे और जो रिस्पॉन्स देना है एज पर टाइम प्लस सर्कमस्टेंस दे के निकल जाएंगे वहां से, हम शांत हो जाएंगे। इसलिए कभी हमको वेट नहीं करना है, स्पेशली जब हमारा भगवान का भजन हो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि टाइम हमारे पास नहीं है, और टाइम जो भी है तेज हवा की तरह बह रहा है, फास्ट 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 फास्ट। और टाइम कैसे जाएगा? आज 3 साल हो गए, 10 साल भी हो जाएंगे सत्संग को, लेकिन हम लोग अगर अपना भजन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हम लोग नुकसान में हैं, राइट? फिर अंत समय में आप बोलेंगे भजन ही नहीं किया, अभी भजन कैसे करोगे? ट्रेनिंग चाहिए ना भजन करने का भगवान का। अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा? परीक्षा में विद्यार्थी कैसे लिख पाते हैं? जब साल भर पढ़ाई की हुई तो लिख पाते हैं ना। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी कॉपी भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे स्कूल में बच्चे लोग कॉपी कैसे करते थे? इधर लिख के ना, इधर लिख के, तो ऐसे बैठते थे। टीचर आता था, बच्चा हाँ सर मैं लिख रहा हूँ। सर के आगे जाने के बाद इधर हाथ में, यहाँ पे। आप लोगों ने लिखा है कभी? नहीं लिखा है नहीं। हाँ लिखते थे लोग ऐसे, इधर लिखते थे, फिर इसके अंदर इधर लिखते थे। बोला यार कॉपी करने के सही तरीके हैं, लेकिन आप ये एग्जाम में कॉपी कर सकते हो, जीवन के एग्जाम में कॉपी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वहां पे तो हमें जो हार्ट के अंदर है वही बाहर आने वाला है। इस प्रकार जब दशरथ महाराज सोचे हिम्मत करके कि मुझे कैके से क्या करना है, पूछना है, बात करना है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इस तरह से भूतन की तरह बैठी हुई हो, क्या चाहिए तुझे, कुछ तो बोलो, यू नो। फिर भी वैसे ही थे भूत, कंप्लीट अपना ये बाल से ढककर, राइट? उस समय दशरथ महाराज थोड़ा हिम्मत करते हैं, हिम्मत करके यू नो सोचते कि नहीं मुझे पूछना चाहिए। ऑलरेडी मेरा हार्ट टेंशन से भरा हुआ है और मैं कितना टेंशन लूं, मैं अपना टेंशन दूर करने के लिए यहाँ पे आया, मुझे टेंशन मिल रहा है। ऐसे होता है ना जीवन में, कभी कभी टेंशन दूर करने के लिए आते उससे और टेंशन बढ़ता है। इसीलिए टेंशन किससे दूर करना है, सोच समझ के जाना वहां पे, राइट? इसका मार्गदर्शन गीता में किया है साफ साफ। टेंशन दूर करना केवल 2 लोगों के बस में है, या तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त। आप बोलेंगे तो हम लोग तो शुद्ध हैं तो हमारा टेंशन बाकी भक्त कर सकते हैं, अगर वो भगवान से और शुद्ध भक्तों के वाणी से जुड़े हुए हैं तो, नहीं तो नहीं कर सकते वो। फिर वो भी आपको ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे आप और विचलित हो जाएंगे, राइट? इस समय यहाँ पे रामायण में कहते हैं कि इस वक्त दशरथ महाराज एक साइड में खड़े हैं, एक तरफ कैकेयी बैठी है, दोनों के बीच में अभी कुछ भी कॉमन नहीं बचा था। थे पति पत्नी राजा रानी, लेकिन कहते हैं इस समय दशरथ महाराज एक बूढ़े, कंप्लीटली खत्म बूढ़े व्यक्ति थे और वो एकदम जवान। कहते हैं कि दशरथ महाराज एकदम शुद्ध हृदय के साथ थे। शुद्ध हृदय इन द सेंस कि कोई डुप्लिसिटी भाव नहीं था, मन में कोई कपट नहीं था, सिंपल पूछने के लिए आए थे। लेकिन कैकेयी के मन में क्या था? पूरी तरह से कपट भरा हुआ था कि मुझे तो राज्य चाहिए। और कहते हैं कि वो दशरथ महाराज एक हाथी की तरह थे और दशरथ और कैकेयी एक हिरण की तरह थी, नाजुक, यू नो। और कहते हैं यहाँ पे कि इतना अंतर दोनों में आ गया था, राइट? क्योंकि दोनों के जीवन का जो कॉमन पॉइंट था वो मिस हो गया था। दोनों के जीवन का कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए था? राम, कि हमें राम को राजा बनाना है। दशरथ महाराज रेडी थे लेकिन कैकेयी रेडी नहीं थी। दोनों के जीवन का जो मेन पॉइंट था वही खत्म हो गया था। जब मेन कॉमन पॉइंट खराब हो जाए तो जीवन में, जब है ना 2 लोग साथ में रहते हैं और उनका अगर सेंटर ही हिल जाए, दोनों का कॉमन पॉइंट, उस समय लॉयल्टी मतलब एक दूसरे के प्रति प्रामाणिकता खत्म हो जाती है, राइट? और कहते हैं यहाँ पे कैकेयी ऐसी थी जैसे एक यू नो ऐसी हथनी जिसको
मंथरा नाम के सांप ने डस लिया है। और जैसे हाथी को अगर जहर अगर लग जाए, पगला जाता है हाथी, राइट। और पागल हाथी कुछ भी करता है, कुछ भी तोड़ फोड़ करता है। जब मैं देखा होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हाथी जब पागल होता है तो ऐसे पागल हो गई थी वो। और इस समय दोनों क्या, एक्चुअली कहते हैं इस समय दोनों क्या हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। दशरथ महाराज क्या चाह रहे थे, मेरा दुख दूर हो। कैकेयी क्या चाहती थी, मेरा भी दुख दूर हो। भाई तुम दोनों अपना अपना दुख दूर करोगे तो प्रजा का दुख कौन दूर करेगा? नहीं, हमें प्रजा के दुख से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मेरा दुख है, मेरा दुख मेरा दुख। दोनों इस तरह से मेरा मेरा कर रहे थे, दोनों का सेंटर गायब हो गया था। इस समय दशरथ महाराज कोशिश करते हैं एकदम सावधानी से, जब रिश्ता खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करना बड़ा कठिन होता है, और फूक फूक कर वो कदम रखते हैं, एक कदम बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, बढ़ाऊं कदम तो आगे। तुम लोगों को क्या हो गया भाई, अभी उठाएंगे तुम लोगों को। जैसे जैसे इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द लैंड माइन। यहाँ पे कदम रखो तो नीचे बॉम्ब तो नहीं लगा ना, फट फूट गया। जब कभी रिश्ता खराब हो जाए तो बोलने में डर लगता है, मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं तो अगर कुछ उसको समझ में नहीं आया तो लेकिन बोलना चाहिए, नहीं बोलूं नहीं बोला, अरे बाप रे करूं क्या मैं जो छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, पर नहीं जा सकती हूँ मैं, या नहीं जा सकता हूँ, करे क्या। तो इतना हिम्मत करके दशरथ महाराज ने थोड़ा उसको हाथ लगाया, कहीं ऐसे हाथ लगाए तो आपको क्या लगा था, कहीं ऐसी बैठी है क्या, ऐसे भूतनी ऐसे बैठी है, एक जोर से मार दिया, तो गाल पे नहीं मारा, हाथ पे। जैसे कोई ऐसे कभी आपने मतलब कभी मित्र घर रहेंगे परिवार, कभी आप समझाएंगे हट यहाँ से जोर से मार दिया, बोले बाप रे। दशरथ महाराज बोले आज तक मेरे जीवन काल में कभी ऐसा नहीं किया था कहीं ने, ये क्या हो गया अचानक, शॉक, इतना बड़ा शॉक लग गया उनको कि जिसके पास कुछ उम्मीद लेके आया था और वही मेरे को इस तरह से अपमानित कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, आसक्ति। जब आसक्ति रहती है हर तरह का अपमान सहन लेते लोग। जब गुलाम बन जाओ तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इज्जत भले कितनी भी मिट्टी में मिल जाए लेकिन उनको मनाना है, राइट। तो इस समय यहाँ पर दशरथ महाराज ये जो पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे हैं दशरथ महाराज, ये एक आसक्त व्यक्ति का रोल है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए वो भगवान के पिता हैं, शुद्ध भक्त है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। पूछते हैं कहीं तुझे किसी ने अपमानित किया क्या, कुछ नहीं, चुपचाप। पास में आएगा तो जोर से फटका बैठेगा, पास में आने भी नहीं देंगे। तुझे किसी ने अपमानित किया क्या, कुछ जवाब नहीं। बीमार है तू, बीमार है क्या, अभी तुरंत जितने भी हमारे राजमहल में एक से एक वैद्य हैं, तुरंत मैं बुला के लाऊंगा उनको और तेरी बीमारी ठीक करो। बीमारी तो इतनी बीमारी है कि ठीक नहीं होने वाली वो, राइट। चुपचाप बैठी हुई है। इस समय दशरथ महाराज कंप्लीटली काम के वशीभूत होकर वो कहते हैं, अरे जानती नहीं है तू, मैं पूरे इस भूमंडल का राजा हूँ। पूरे प्रांत का नाम गिनाते हैं, कंट्रीज लाइक सिंधु, सोवीर, सौराष्ट्र, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल, ये सब मेरे अधीन है ना। ये सारे लोग मेरे अधीन हैं और इन सब का मालिक मैं हूं और तू मालकिन है। अगर तू चाहेगी, जो चाहेगी, तुझे कुछ भी चाहिए, एक झटके में यहाँ पे लाके दे सकता हूँ। अब क्या क्या बोलते जाएंगे देखिए पागलपन में। इस समय वाल्मीकि मुनि रामायण में कहते हैं ये जगतपति थे, महाशय थे, लेकिन कंप्लीटली एक स्त्री के आसक्ति के अंडर में आ गए। अब तो क्या है, अब तो लेक्चर चालू, लेक्चर मतलब एक ही साइड से लेक्चर है। और कैकेयी का तात्पर्य क्या था, अभी ऐसा नहीं कि स्त्री के प्रति आसक्ति, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, आसक्ति किसी चीज से भी आसक्ति हो सकती है। वो कहते हैं तुझे मालूम नहीं है कि मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, लिस्ट गिना रहे हैं यहाँ पे। बोलते हैं कि अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी तुरंत राजा बना सकता हूँ, और जो राजा है उसकी सारी संपत्ति छीन के उसको तुरंत भिखारी बना सकता हूँ। करूँ क्या मैं?
लेकिन रानी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि रानी को क्या चाहिए, ये सब चिल्लर चीज नहीं चाहिए, उसको तो पूरा राज्य ही चाहिए। चुपचाप बैठी हुई है और बोलते हैं दशरथ महाराज कि ये सूर्य उगने के पहले, यू नो, तेरी तू जो भी कहेगी ना, ये कल का सूरज उगने के पहले क्या होने वाला था, तो उगने के बाद राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली भूल गए और कह रहे हैं, यू नो, कि तू जो भी बोलेगी कल सुबह होने के पहले कंप्लीट होगा ये, राइट। और मैं किसी भी व्यक्ति को, यहाँ लिखा है रामायण में, कहते हैं फॉर यू आई एम विलिंग टू किल एनी इनोसेंट पर्सन, मैं किसी भी सभ्य नागरिक को भी मार सकता हूँ तेरे लिए, और जेल में जो कैदी बंद है उनको भी छोड़ सकता हूँ। देखिए ये राजा है, राइट। कैदियों को कैद क्यों किया था, शत्रु थे, लेकिन बोले उनको छोड़ सकता हूँ मैं। इस तरह से भौतिक जगत में जीव माया के वशीभूत हो जाता है। जब करके देखती है अब बराबर टाइम है, अब बराबर टाइम है, देखते है कि राजा कंप्लीटली कंट्रोल में आ गया है, राइट। उस समय कैकेयी पहले बाल ऊपर करेगी आप देख लीजिएगा वीडियो, फिर मंद मुस्कान शुरुआत से धीरे धीरे। देखिए मोहित कैसे करना है, ये कला होती है। जो फंसते हैं वो मोहित हो जाते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो समझते हैं ना ना ना, ये मुस्कान बड़ी महंगी पड़ने वाली है। अभी यहाँ पे हंसी है, ये हंसी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अजी हंसी में। तो संसार ऐसा विचित्र जगह है, आपको जितने भी ऐड दिखाए जाते हैं उसमें क्या होता है, कोई रोते हुए ऐड करता है क्या? मुझे तो गन्ने का ऐड बहुत बढ़िया लगता है, गन्ने का नहीं, उनका वीको वज्रदंती वाला, वो आता है, बुढ़े अंकल वो गन्ना लेते हैं, दांत से तोड़ते गन्ना, वो बोला अंकल गन्ना कैसे तोड़ रहे हैं, हमारे क्लास के कोई तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ जी, इनको क्या हो गया, तोड़ पाएंगे बोल रहे हैं, अखरोट तोड़ पाएंगे, नहीं गन्ना भी तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं गन्ना, मतलब वो आपने बूढ़े लोग बोले, बूढ़े यहाँ बूढ़े अंकल, तो वो एक्चुअली क्या रहता है, मुझे पता है ऐड क्या होता है, वो पहले से तोड़ा रहता है, खाली तोड़ दिया। उसी प्रकार यू नो, ये आगे तुलना आएगा यहाँ पे देंगे रामायण में, यू नो, वो कहते हैं थोड़ा आगे आएगा, इसलिए आपको अगले पार्ट में होगा, यू नो, और 2 मिनट फिर उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। तो इस तरह से वो उनके कंप्लीट कंट्रोल में आ गए, राइट। और कहीं थोड़ा सा अभी क्या है, धीरे धीरे करके मारना है, एक साथ नहीं मारना है, क्योंकि एक एक बात मनवानी है ना, ये बात मनवानी है तो फिर कोई छोटी मोटी बात नहीं मांग रही थी, पूरा राज्य मांगने जा रही है। देखिए माया ऐसे एंट्री करती है धीरे 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 धीरे, और एक दिन कंप्लीटली आपके हार्ट के अंदर आके बैठ गई। अब तो उधर से हिलने का नाम ही नहीं है, या तो बोलेगी तुम मर जाओ, या तो तुम्हारे ऊपर मैं शिकार करके बैठूंगी शेर की तरह। अब ये धीरे धीरे मुस्कुराती है। दशरथ महाराज भी तुरंत, जीव कैसा होता है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी मेरा टेंशन दूर हो गया, इतना टेंशन था, कुछ नहीं बोला अभी तक, क्या चाहिए नहीं चाहिए, इतना सा हल्का सा, मतलब वो घर के जो रहता ना छत में से एक सूर्य का थोड़ा हल्का किरण आ गया तो हम उसको भी खुश होते हैं, अरे तेज रोशनी चाहिए, क्या थोड़ा सा, लेकिन आसक्त जीव का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कितना कष्ट हुआ था मुझे जीवन में, ऐसा देख रहे हो, राइट, देख रहे हैं। उस समय उसको देखते ही तुरंत, जैसे सांप कैसे रहता है, वेट करता है, अभी चूहा इस रेंज में आया, देखते ही पटक से झपट्टा मार देता है तुरंत। कैके बोली, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे भगवान, आज मेरे हृदय के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। वो भी क्या बोलती है, A desire has arisen in my heart like the moon on a dark night, जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे आता है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और तो मेरे हृदय के अंदर एक डिजायर आ गया है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे। दशरथ महाराज बोलते हैं ऐसा कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। अभी थोड़ा लग रहा है मुझे कि आज मैं प्रॉपर मेरे कैकेयी के पास आया हूँ जो मेरा दुख दूर कर सकती है। बोलते मैं बोलूंगी अभी, राइट। और कैकेयी क्या करती है, दशरथ महाराज को एक आशा के रस्सी से बांध देती है, राइट। और दशरथ महाराज जी अभी धक्का नहीं दे रही, आराम से उठाते हैं, बड़ी नाजुक है, रेशम जैसे बाल संभालते हैं, बिठाते हैं, बोलते बोल कैकेयी क्या बोलना है। और कैकेयी बोलना चालू करती है, राइट। तो हम देखेंगे अगले क्लास में वो क्या बोलना चाहती है। सबको मालूम है। अरे इतना आसान नहीं है। जीव कैसे माया के गर्त में फंसता है, धीरे 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 धीरे, उसका वर्णन आएगा अगले क्लास में। देखिए इसमें बहुत सारे लेसन सीखने वाले लेसन हैं, ये लेसन हमको आगे आएंगे। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है या फिर कोई टीवी सीरियल नहीं है, यहाँ पे लेसन्स दिए जाएंगे। ये एपिसोड जब पूरा होगा आपको ऐसे लेसन्स मिलेंगे समझने के लिए, तो लेसन लाइफ टाइम आपको हर जगह यूजफुल है। क्योंकि हम लोग हर जगह इस तरह से शिकार बनते रहते हैं। खाली किसी ये कोई प्रसंग ऐसा नहीं कि कोई स्त्री पुरुष का प्रसंग, ऐसा नहीं। किसी भी चीज से, किसी भी जगह से, किसी भी परिस्थिति से हम लोग जब आसक्त हो जाए और उसमें सोचे कि अब तो यही मेरा राज्य है, अब तो यही मेरा है ना स्वर्ग है। यहाँ कोई किसी का परमानेंट नहीं है, कोई भी संसार में। यहाँ पे केवल एक ही चीज परमानेंट है और वो है भगवान का नाम। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो भगवान का नाम लेगा, और उसके साथ में जो लोग रहते हैं उनको भी अगर वो भगवान का नाम लेने के लिए प्रवृत्त करेगा तो उनका जीवन भी सक्सेसफुल होगा, राइट। बाकी संसार में जो है अच्छी बात है, आपके पास जब तक है लगाइए भगवान की सेवा में, है ना। और जब नहीं है नाम जप कीजिए, जब है तभी भी नाम जप कीजिए। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति धन क्या है, नाम जप। क्योंकि नाम जप से आपका हृदय क्या होगा, शांत होगा। दशरथ महाराज सोच के गए थे कैकेयी शांत करेगी, लेकिन कैकेयी क्या कर रही है उल्टा। जैसे मछली देखे, मछली के लिए जाते ना कांटा, मछली क्या बोलती है, जो कांटा देखते हैं ना उसमें लगा हुआ आटा, थोड़ा खाऊंगी नहीं मैं, थोड़ा ऐसा टच करके आती हूँ, पता है मुझे उसमें कांटा लगा, नहीं मैं जस्ट टच करूंगी। अब क्या है, एक बार थोड़ा खाना चले गया तो क्या होता है, ओह वाओ पिज्जा, ये नया आया है, ये फिशरमैन, ये सिटी वाला लग रहा है, बॉम्बे वाला लग रहा है, वो हुक में क्या डाला, पिज्जा डाल दिया है, थोड़ा खा लिया, लुक्स गुड। मैं बिल्कुल फंसने वाली नहीं, थोड़ा खा लेती हूँ, थोड़ा खा लेती हूँ। ऐसा करते 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 क्या होता है, बस क्या ऐसा फंसने लगते हैं, हुक में फंस गई। बस एक बार फंस गए, खटाक से खींच लेता हो। तुम देखेंगे अगले हफ्ते क्या होता है। मुझे लगा था आज पूरा कर लूंगा मैं, लेकिन आप लोग जल्दी आए नहीं। तो अगले हफ्ते है कि यहाँ पे हफ्ते को क्लासरूम, आशीष प्रभु नेक्स्ट वीक है क्लासरूम में यहाँ पे। हाँ तो देखेंगे अगले हफ्ते कहाँ होता है। जहाँ भी होगा हम लोग वापस मिलेंगे अयोध्या में, कैकेयी के कोप भवन में, और देखेंगे कि ये हमें क्या सिखाने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, सीताराम भगवान की जय। तो हम लोग फिर अभी कीर्तन करते हैं, बैठे रहिए वैसे ही, फिर हम लोग फिर कीर्तन के बाद प्रसाद के लिए जाएंगे।
प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए। हाँ, प्रसाद स्पॉन्सर है आज। किसका स्पॉन्सर है? आज का स्वीट प्रसाद आशीष प्रभु ने किया है। आशीष क्या नाम है उनका? सॉरी, असीम हरा प्रभु जी ने। असीम हरा प्रभु। प्रभु खड़े हो जाइए। मिष्टी दही। तो ये बंगाल लेके जाएंगे आज हमको खिला रहे हो मिष्टी दही। तो प्रभु जी का ओके, कुछ ओके है ऐसे ऐसे आध्यात्मिक प्रगति, नाम जब में रुचि मिली प्रभु को, उनके आध्यात्मिक प्रगति हो। और राधा गोपाल की कृपा से उनकी बेटी जो गिर गई थी अभी बहुत अच्छी है, सब ठीक है। उनका भी अच्छा सब हो, इसलिए प्रभु जी का धन्यवाद देते 3 बार हरिवान बोलकर। हरि राधा गोपीनाथ महाप्रसादम की जय। आप लोग प्रस्थान कीजिए प्रसादम हॉल में, फिर अगले हफ्ते आइएगा। हरे कृष्ण। बाबू जी, ये वो हार भी दे दीजिए मुझे। दीदी ने बनाया, मेरी दीदी ने बनाया ना।